हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं फिर से हैरी पॉटर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हैरी पॉटर पार्ट 3 को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें हैरी पॉटर फिर से अंकल वर्नन के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर वो उदास भरी जिंदगी जी रहा होता है। और एक दिन अंकल वर्नन की बहन उनके घर आती है, जो हैरी पॉटर के मम्मी पापा को बहुत बुरा भला कहती है। इस बात पर हैरी अंकल वर्नन का घर छोड़कर बाहर रोड पर चला जाता है, जहाँ रोड पर एक मैजिकल बस आती है जो उसे उसके हॉस्टल में छोड़ देती है। अगले दिन हैरी और हरमाइनी रॉन के घर जाते हैं, जहाँ पर रॉन के फादर हैरी से कहते हैं कि एस्केबेन एक बहुत बड़ी जेल है, जहाँ से खतरनाक कैदी भाग गया है, जिससे हैरी की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चे ट्रेन से मैजिक स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एस्केबेन का कार्ड आ जाता है, जो कि उसी कैदी को ढूंढ रहा था। हैरी, हरमाइनी और रॉन उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे वहाँ से भगा देता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस मैजिक स्कूल का एक नया टीचर था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी, हरमाइनी और रॉन हैग्रिड से मिलने जाते हैं, जो कि अब उनका एक प्रोफेसर बन चुका है। वो उन्हें एक ईगल जैसे बड़े दिखने वाले जानवर से मिलाता है, जो कि बहुत गुस्से वाला था। लेकिन हैरी जब उसे प्यार से कंट्रोल करता है तो उसे अपने ऊपर बिठाकर पूरे स्कूल की सैर भी करा देता है। लेकिन जब ये सब मेलफॉय देखते हैं तो उसे बहुत जलीसी होती है, और तभी वो भी गुस्से से आगे बढ़कर उसे कंट्रोल करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे जख्मी कर देता है। अब हम आगे देखते हैं कि उसी प्रोफेसर की क्लास चल रही होती है, जो उन्हें ट्रेन में मिला था, जो उन्हें उनके सबसे बड़े डर को काबू करने के बारे में सिखाता है। जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने एस्केबेन का काट जाता है, और जब हैरी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो प्रोफेसर फिर से उस एस्केबेन के कार्ड को भगा देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बच्चे विलेज ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी पॉटर नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसके लेटर पर किसी गार्डियन के साइन नहीं थे। हैरी वहाँ से सीधा उसी प्रोफेसर के पास जाता है, जिसने कल उसे क्लास में उस एस्केबेन के कार्ड से बचाया था। जिस पर वो प्रोफेसर कहते हैं कि दरअसल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद हमें दिखाता है कि स्कूल में जितनी भी पेंटिंग है उसमें लोग हिल सकते हैं और आपस में बात भी कर सकते हैं। और तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि पेंटिंग में से एक औरत गायब है। दरअसल वो लेडी किसी और पेंटिंग में जाकर छुप गई थी, जिस पर प्रिंसिपल जब उसे पूछते हैं कि तुम इस पेंटिंग में क्यों छुप रही हो, जिस पर वह लेडी डरते हुए कहती है कि एस्केबेन का प्रिजनर यहाँ आ चुका है। प्रिंसिपल यह बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन उसी दिन हैरी का क्विडिच का मैच था, जिसमें उसे गोल्डन बॉल को पकड़ना था, और यह मैच कैंसिल भी नहीं हो सकता था। गेम शुरू हो जाती है और हैरी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एस्केबेन का कार्ड, जो कि डीमन से कम नहीं लगता है, हैरी के सामने आ जाता है और उसे डरा देता है, जिससे हैरी सीधे जमीन पे आकर गिरता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो सीधा अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। रॉन उसे बताता है कि उसकी ब्रूमस्टिक टूट गई है। हैरी के पास एक स्कूल का मैप होता है, जिसमें वो पता लगा सकता है कि इस वक्त स्कूल में कौन कहाँ पर है। वो फिर जाता है रॉन और हरमाइनी के पास, जहाँ पर वो देखता है कि प्रोफेसर मैकेनिकल भी वहाँ पर है, जो वहाँ किसी से बात कर रही होती है। हैरी छुपकर प्रोफेसर की बातें सुनने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एस्केबेन का प्रिजनर पहले हैरी के पेरेंट्स का साथी हुआ करता था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को जाकर उनका पता बता दिया। जिसे सुनकर हैरी रोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एस्केबेन का प्रिजनर मेरे सामने आ जाए और मैं उसे मार दूं। अब न्यू प्रोफेसर हैरी से मिलता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना सिखाऊंगा। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम उसको इमेजिन करो, और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अपनी सबसे प्यारी मेमोरी को याद करो, यानी कि अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो। पहली बार में तो हैरी बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार ट्राई करने पर वह उसे हरा देता है। हैरी अपने मैप में किसी के फुटप्रिंट्स देखता है, और जब वो उसका पीछा करने कैसल में जाता है तो उसे वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप मिलते हैं, और वो उसे वहाँ पर डांटते हैं, लेकिन न्यू प्रोफेसर आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो उससे वो मैप छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम फिर से बाहर निकले तो इस मैप में मुझे पता चल जाएगा। जिस पर हैरी कहता है कि यह मैप ठीक नहीं है, इसने मुझे उसके फुटप्रिंट दिखाए हैं जो मर चुका है। जिसे सुनकर न्यू प्रोफेसर शॉक में आ जाते हैं। अब हम अगले दिन देखते हैं कि प्रोफेसर ट्रेलवनी अपने स्टूडेंट्स को बॉल में फ्यूचर देखना सिखा रही होती है, और क्लास के एंड में जब हैरी उस बॉल में ध्यान से देखते हैं तो उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है। तभी पीछे से अचानक प्रोफेसर ट्रेलवनी उसे कहती है कि वो जरूर आएगा, वो आने वाला है। जिसे सुनकर हैरी वहाँ से चला जाता है। जिस ईगर क्रिएचर ने मेलफॉय पर अटैक किया था, उसे उस अटैक के बदले सजाए मौत दी गई है, और आज उसकी मौत का दिन था। हैरी, रॉन और हरमाइनी उस जगह पर आते हैं, और उनकी आंखों के सामने ही उस ईगल क्रिएचर को मार दिया जाता है, जो कि बहुत इमोशनल सीन था। इसी बीच रॉन का चूहा उसके हाथ पर काट लेता है, और फिर रॉन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है, और वो रॉन को घसीट कर अपनी गुफा में ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि वही प्रिजनर है, जिसका नाम सीरियस ब्लैक है। हैरी उस पर मैजिकल स्पेल करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर वो न्यू प्रोफेसर आते हैं और उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद वो न्यू प्रोफेसर और सीरियस ब्लैक गले मिलते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी एस्केबेन के गार्ड्स के हवाले कर देता हूँ। लेकिन तभी हैरी प्रोफेसर स्नेप पर जादू स्पेल करता है और उन्हें बेहोश कर देता है, क्योंकि अभी उसे सीरियस ब्लैक से कुछ बातें करनी थी। जिस पर सीरियस ब्लैक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, और वो आदमी भी कोई और है जिसके फुटप्रिंट्स तुमने उस दिन कैसल में देखे थे। क्योंकि वो एक चूहे की शक्ल में रहता है, इसलिए तुम्हें वहाँ उस दिन कोई दिखाई नहीं दिया था, और वो चूहा कोई और नहीं बल्कि वही है जो अभी भी रॉन के हाथ में है। और
इसी के साथ वो लोग उस चूहे को इंसान में बदल देते हैं। वे लोग वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ रात हो चुकी है और फुल मून निकला हुआ है, जिसकी वजह से वो न्यू प्रोफेसर वेयरवुल्फ में बदल जाता है, उन बच्चों पर अटैक कर देता है, जिस पर प्रोफेसर स्नेप उन्हें बचाने के लिए आता है और साथ ही सीरियस ब्लैक भी उन्हें बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है। न्यू प्रोफेसर में और सीरियस ब्लैक में काफी लड़ाई होती है, जिसमें सीरियस ब्लैक घायल हो जाता है। तभी न्यू प्रोफेसर को एक वेयरवुल्फ की आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे वो भाग जाता है। जिसके बाद हैरी घायल सीरियस ब्लैक के पास आता है और तभी वहाँ पर एस्केबिन के गार्ड्स आ जाते हैं, जो उनकी सोल को खींचने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए एक चमकती हुई चीज आती है, जिसके बाद वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एस्केबिन के गार्ड प्रिजनर को ले गए हैं, जिसके लिए वो डंबलडोर से भी मिलते हैं। डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चेंज करना हो तो तुम्हें पास्ट में जाना होगा, क्या पता कुछ चेंज ही हो जाए। जिस पर हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं और वो वही जाते हैं जहाँ पर उस ईगल को मारने ही वाले थे। वो उस ईगल को बचा लेते हैं और जंगल में ले जाते हैं। रास्ते में हैरी हरमाइनी से बातें करते हुए बताता है कि शायद जिसने मुझे बचाया था उन एस्केबिन के गार्ड से, वो मेरे पेरेंट्स ही थे। लेकिन जब हैरी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर से प्रिजनर को वो गार्ड लेकर गए थे, वहाँ उसे पता चलता है कि वो तो खुद है जहाँ वो फ्यूचर से आया था खुद को ही बचाने। हैरी, हरमाइनी और सीरियस ब्लैक उस ईगल पर बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से। जहाँ हैरी और हरमाइनी तो रॉन के पास आ जाते हैं, वहीं सीरियस ब्लैक उस ईगल के साथ चला जाता है। अब एंड में हम देखते हैं कि वो न्यू प्रोफेसर हैरी को वो मैप वापस कर देता है और साथ ही रिजाइन भी दे देता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि हैरी को सीरियस ब्लैक ने एक नई ब्रूमस्टिक गिफ्ट की है। हैरी उस पर बैठकर राइड करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपने हैरी पॉटर पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखी है तो वो ऊपर आई बटन पर रिफ्लेक्ट होगा और साथ ही लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी होगा। और आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें।